आज दिनांक 29 दिसंबर 2020 वर्ग प्रथम से 10 नंबर तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 1 श्लोक नंबर 32 और 33 आज पढ़ाई होने जा रही है। गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। गीता पाठ बहुत ही लाभप्रद है। आप लोग नियमित रूप से पढ़िए। उधर 2 दिन गीता पाठ की पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि विद्यालय में परीक्षा थी, इसलिए आज मैं 2 पाठ 2 श्लोक 32 और 33 दोनों श्लोक लिख रहे हैं। आप उसे याद कर लेंगे और भाव में पढ़ेंगे। तो हम श्लोक शुरू करते हैं। भाव में ही इसे पढ़िए। न कासे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च कीनो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा नाकाछे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च न च कीनो राजेन गोविंदम किम भोगै जीवितेन वा। ये 32वां 33 का श्लोक है। येषामर्थे कार्यक्षेत्रं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमे अवस्थिता युधे प्राणानां सत्यकत्वाधनानि च येषामर्थे कार्यक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च न च तयमेव स्थिता युधे प्राणानाम सत्यम कत्वा धनानि च। बच्चों, ये जो गीता पाठ है अध्याय 1 श्लोक नंबर 32 और 33 का है। अब इस श्लोक का अर्थ को हम बतलाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, यह संजय और धृतराष्ट्र का संवाद है और यह प्रसंग उस समय का है जब अर्जुन युद्ध में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सामने शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वह बंधु बांधव को देखकर बहुत चिंतित हैं। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी वह विलाप कर रहे हैं, जो सुनिए। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज चाहता हूँ और ना सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हे भगवान, हे गोविंद, हे कृष्ण, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस प्रकार से बच्चों ये जो अध्याय, ये जो श्लोक नंबर 32 है, इसका यह अर्थ हुआ। अब हम लोग 31 में भी आप इस श्लोक को पहले आप सुने होंगे कि अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का जो ये प्रसंग है। अर्जुन बोले थे भगवान श्री कृष्ण से, क्या कहे थे कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है
अर्जुन कह रहे हैं कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है तथा मेरा मन अमित भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। यह अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने विलाप कर रहे थे, एकदम युद्ध करने के लिए आतुर नहीं थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सद्बुद्धि दिए कि नहीं, अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो युद्ध ही एकमात्र शेष बचा हुआ है। अब देखिए 33 में है, येषाम् अर्थे काशितं मनोराज्यं भोगा सुखानि च तयिमे अवस्थिता युधे प्राणानाम सत्यम कत्वा धनानि च। इसमें भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट अंग है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कहने का मतलब है, अर्जुन कहते हैं कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे भोग विलास भी नहीं चाहिए, भोग विलास, मुझे ना कोई राज चाहिए। मैं जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में वही लोग खड़े हैं। वैसे लोग किनको? कौरव को कह रहे हैं। कौरव लोगों को जो है जीवन की आशा को त्याग कर वे युद्ध करने के लिए वो खड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यही हुआ। इस प्रकार से बच्चों, गीता पाठ को आप लोग एकाग्रचित्त होकर थोड़ा समय इसमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि यह आपके आगे भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। आप बहुत सारे विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है ना, सब विषय पढ़ते हैं, सब अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन गीता पाठ का भी एक मुख्य विषय है, क्योंकि बिना भगवान के कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। थोड़ा समय भगवान पर भी दीजिए, इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप में सद्बुद्धि आएगी, विवेक आएगा और एक महान व्यक्ति आगे भविष्य में कहलाइएगा, आप प्रतिभाशाली बनिएगा। इस प्रकार से बच्चों, अब मैं आप लोग को गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करते हूँ।